जय श्री कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्म्य है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक ये व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। अब हम षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे विष्णु जी ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु जी एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवन, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना असुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। इसी के साथ षटतिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।